ओके फ्रेंड्स, तो हमने एनसीईआरटी के मुताबिक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर जी नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंसीडर करता है। जी नीट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ साथ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी कंसीडर करता है। तो हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डेफिनेशन तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन उसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं वो अभी हमको डिसाइड करना है। यहाँ पे आप मेरे साथ देखिएगा मैं कैसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर निकालता हूँ, उस तरीके से आपको भी एग्जाम में निकालना है। ओके, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी? यस, it is energy required to remove second electron. ओके फ्रेंड्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी है। ओके चलिए अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लिथियम और नियोन में हमको ये ऑर्डर क्या मिलेगा, मैं एकदम स्टेप वाइज से जाता हूँ जिससे आपको बराबर पता चलेगा। ओके, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s1, नियोन का है हीलियम 2s2 2p6। ये ग्राउंड स्टेट एटम की ये कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हमको किसका मिला है? एटम का। चलिए इसको देख के आप बताइए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यस, वेरी इजी, ये ग्रुप नंबर 18 है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉन रिमूविंग इज डिफिकल्ट। ओके, तो क्या हमको इससे पता चलता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करेंगे तो हमको क्या पता चलता है? लिथियम हैज लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एनी। ओके फ्रेंड्स, अब हमको सेकंड ये तो हमको पता है, ये हम पढ़ के आए। और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सोचना है तो क्या करेंगे? तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो Li में से बन जाएगा Li प्लस, नियोन में से बन जाएगा नियोन प्लस। ओके, अब इसमें हमको चेक करना है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया वो हमको इसमें चेक करना है, यूनिपॉजिटिव आयन में चेक करना है। तो यहाँ पे फिर से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जस्ट हीलियम। ओके, क्योंकि 2s1 निकल चुका है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे होगा हीलियम 2s2 2p5। ओके, अब आप सोचिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है? यस, हीलियम, लिथियम प्लस, क्योंकि उसमें हीलियम जैसा 1s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल रहा है विच इज लेस स्टेबल। ओके, तो इसकी हम क्या करेंगे? तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा? यहां से हमको कंपेयर करना है किसका ज्यादा होगा। यस, Li प्लस हैज ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड देन Na+1। मतलब कि ये तो Li प्लस का ज्यादा है, मतलब लिथियम का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी Na से कैसा है? ज्यादा है। ओके फ्रेंड्स, लिथियम इसका सेकंड बोला जाएगा, इसका गिनेंगे तो फर्स्ट होगा, लेकिन लिथियम का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना पड़ेगा, इसलिए लिथियम का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू मिलता है उससे टोटली ऑल्टर हो जाता है। यहाँ पे हर जगह पे ऑल्टर हो जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो केसेस है इसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। ओके चलिए, सेम चीज हम यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2p4। यस, यहाँ पे है हीलियम 2s2 2p5। तो ये दोनों नॉर्मल केस में है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे पीरियड में है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा?
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर हम बात करेंगे नॉर्मल केस में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो O से ज्यादा हमको किसका मिलेगा, F का। किसका मिलेगा, F में मिलेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडी कम हो जाता है। ओके, अभी हम सेकंड स्टेज है। यहाँ पे कोई हमको हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल नहीं दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल था, मैंने आपको बोला था आगे कि ये जो नया रूल है, क्या, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, उसको बराबर याद रखना है। ओके, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, नॉर्मल था, तो नॉर्मली एज पर रूल्स क्या होता है वो हमने देख लिया। अभी हमको इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, O+ बनाएंगे, F+, यूनिपॉजिटिव आयन हमने बनाया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, O+ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में कम कर दो, तो हीलियम 2s2 2p3 हो जाएगा। ये लेंगे तो हीलियम 2s2 2p4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब आप बराबर ध्यान से देखिए, 2s2 2p3 2s2 2p4, एनी वन ऑफ दिस इज हाफ फील्ड? यस, दिस वन O+ as half filled. Okay, half filled. What is the means of half filled? Stable configuration, and if it is stable, then it requires high energy to remove an electron. Okay, तो हमको क्या पता चला, O+ greater than F+ मीन्स सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम स्टडी करेंगे तो O का हमको F से कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे भी इसको हम ऑल्टर हो गया, देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा था, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे आपको ऐसा आंसर नहीं दे देना है कि ऑल्टर कर देंगे, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दिए जाएंगे जहां पे ऑल्टर होता होगा। तो आपको उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बराबर स्टडी करना है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है और बाद में फिर से नया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना के उसको स्टडी कीजिए, देखिए कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, उस पर से आप डिसाइड कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये इसको अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी-नीट का, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हाई लेवल के क्वेश्चन में गिना जाता है। ओके, अब हम और थोड़ी बातों को डिस्कस करेंगे। फॉर D and F ब्लॉक्स एलिमेंट्स, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, लेकिन वेरी स्लोली। ओके, समटाइम्स इट रिमेन्स कांस्टेंट, it remains constant also. Why so? Because we have studied in atomic radii. What we have studied? Yes, D and F block elements has very small changes इन रेडी, ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ऐसा हमने पढ़ चुका है। डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडी का डिफरेंस है जो कम होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही स्लोली कम होता है, ज्यादातर वो सेम रहता है, इग्नोरेबल है। इसीलिए वहां पे जो आई का वैल्यू है वो तो आप जानते हैं कि आई टोटली डिपेंडेंट है एटॉमिक रेडी के साथ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टोटली किसके साथ रिले करता है? यस, एटॉमिक रेडी के साथ। अगर एटॉमिक रेडी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। ओके, अब हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका मिलेगा, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका मिलेगा? ओके, ग्रुप की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे मैंने इससे आगे आपको पढ़ाया था कौन से ग्रुप हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिखाएगा। ओके, ग्रुप नंबर 18। व्हाई? बिकॉज दे आर नोबल एलिमेंट्स, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कंप्लीटली फिल्ड, ये सब हम पढ़ चुके हैं।
अब लोएस्ट आई हमको किसका मिलेगा ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, वाई? बिकॉज दे हैव हाईएस्ट एटॉमिक रेडी अमॉन्ग द पीरियड। ग्रुप 1 हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडी, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, अभी हम आ जाते हैं एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है? ओके, तो ग्रुप 18 का ही एलिमेंट होगा, ग्रुप 18 का ही होगा। ग्रुप 18 में क्या होगा? ग्रुप 18 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जैसे जैसे जाएंगे लास्ट में रेडॉन। तो नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडी तो इंक्रीज होगा, AR इंक्रीजेस फ्रेंड्स, एरो में दिखा रहा हूं, लेकिन आई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो ग्रुप है नोबल गैस है, उसमें सबसे ज्यादा आई किसका मिलेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको किसका मिलेगा? यस, हीलियम का। तो हीलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन होल पीरियोडिक टेबल, होल 118 एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर दिस। यस, यहाँ आ जाइए। ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो लिथियम से लेकर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से लेकर सीसियम में जाएंगे। अभी हमने यहाँ देखे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडी इंक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा। तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको किसका मिलेगा? वेरी इजी, किसका मिलेगा हमको सबसे कम? यस, सीसियम का मिलेगा। सीसियम के नीचे फ्रेंड्स फ्रांसियम होता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम जो 7th ग्रुप के 7th पीरियड का एलिमेंट है उसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। तो सीजियम हमको लास्ट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हमको लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा? सीजियम। याद रखिएगा, इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप दिमाग से भी एग्जाम में सोचेंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी नींद में से भी जगकर आप उसका आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। ओके फ्रेंड्स, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ आई डिक्रीजेस रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। आई जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, रिड्यूसिंग पावर वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। ओके, रिड्यूसिंग पावर को हम थोड़ा समझते हैं। ओके, what is the means of oxidation and what is the means of reduction? Friends, yes, oxidation means loss of electron, loss of electron. Reduction means gain of electron. Okay friends, तो reducing power आई डिक्रीज होता है। जैसे कि हम सोडियम, लिथियम, सोडियम से लेकर सीजियम की ओर जाते हैं। अभी हमने देखा क्या होगा, नीचे जाएंगे तो आई कैसा होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। सीजियम का सबसे कम मिलेगा। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में अगर मैं आपको पूछता हूं कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सबसे कम एनर्जी लगेगी यहां पे इलेक्ट्रॉन देने में, तो वो कौन सा मिलेगा? सीजियम। सीजियम फ्रेंड, सीजियम हैज द लोएस्ट आई, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्टर, वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, लेस एनर्जी पे कर देगा। ओके, तो जो सीजियम है वो किसी का रिडक्शन भी कैसा करेगा? फास्टर। सामने वाले का रिडक्शन करना है तो भी वो कैसे कर देगा? फास्ट कर देगा। फिर से सीजियम का लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही इजी है, बहुत ही कम एनर्जी पर वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, तो वो बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो सामने वाले को बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसका उसने क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। तो रिडक्शन वो कैसे करेगा? एकदम फास्ट रिडक्शन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोरीन है और एक है हमारे पास लिथियम और एक है हमारे पास सीजियम, ओके फ्रेंड्स, तो कौन जल्दी, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए,
अगर उसके सामने लिथियम और सीजियम रख लेंगे, कौन उसको पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा? सोचिए, कौन इसको पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा? यस, सीजियम उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्लोरीन ने जैसे इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसका रिडक्शन हो गया। तो लिथियम और सीजियम में किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा मिला? यस, किसका है? सीजियम का। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे आई डिक्रीज होता है वैसे वैसे दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन करने का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। ओके फ्रेंड्स, द लास्ट वन इज, इफ there is a difference between two successive ionization enthalpy values is less than 11 electron volt, then lower oxidation state is unstable and higher oxidation state is more stable. क्या है फ्रेंड्स? इफ देयर इज a difference between two successive ionization enthalpy value is less than 11 electron volts. Okay, let's understand with an easy example. Okay, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम में से फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे मैग्नीशियम प्लस, देन मैग्नीशियम प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बनेगा मैग्नीशियम प्लस 2। यह सब गैसियस फेस में ही है फ्रेंड्स। ओके, हर जगह पे गैस फेस ही है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा IH1 और ये हो गया डेल्टा IH2। तो ये जो डिफरेंस है कौन सा? डेल्टा IH2 माइनस डेल्टा IH1, ये कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया, द डिफरेंस बिटवीन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +1, वो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब कि हम उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ओके, और जो Mg+2 जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमको मिलेगा। चलिए प्रैक्टिकली दिस वैल्यू इज 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? डेल्टा IH2 माइनस डेल्टा IH1 का वैल्यू कितना है? 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो कम हो गया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आपको 2 मिनट लूंगा। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या है? तो जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पर हमारे रूम में से इतना एनर्जी इजीली किसी भी सब्सटेंस को मिल सकता है बिना कोई एफर्ट के। जैसे हमने रूम में एक आइस क्यूब रख दिया, क्या होगा? उसको हीट करना पड़ेगा उसको पिघलने के लिए? नहीं, वो अपने आप ही पिघल जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। क्यों? उसको एनर्जी मिल रहा है। कहां से एनर्जी मिल रहा है उसको? यस, रूम में से एनर्जी मिल रहा है। तो हमारा जो रूम होता है, रूम टेम्परेचर, जिसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं 298 केल्विन और 300 केल्विन पे जब हमारा रूम रहता है, तो वहां से 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजीली सब्सटेंस या कोई एलिमेंट ले सकता है या आयन ले सकता है। अगर इससे कम है, जैसे कि यहाँ पे Mg+1 है, उसको Mg+2 में कन्वर्ट होने के लिए कितना वैल्यू चाहिए एनर्जी का? 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमको हीट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, वो तुरंत ही, वो रुकेगा नहीं, Mg+1 रुकेगा नहीं, तुरंत ही रूम में से 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mg+2 में। तो अगर आपको Mg+1 चाहिए कि नहीं मेरे को Mg में से Mg+1 बन गया, अभी रुकना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप रुकेंगे फिर भी जैसे आइस अपने आप एनर्जी लेकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह से Mg+1 अपने आप रूम में से एनर्जी एब्सॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mg+2। दैट्स व्हाई वी नेवर गेट Mg+1 आयन फ्रॉम Mg।
Friends, that's why we never have Mg plus 1 ion from Mg. Always we get Mg plus 2 ion directly from Mg. ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम उसके एमसीक्यू जो जी और नीट में आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो हायर लेवल एमसीक्यूज है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए हैं जो कुछ अच्छे एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं। इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आप देखिए। अगर आप मेरे साथ इसको सॉल्व करने का मेथड समझ गए तो आप आराम से हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we have 3 elements, sodium, magnesium and silicon. Their first ionization enthalpy is 496, 737 and 786 kilojoule per mole. This data is given to us. We have to choose first ionization enthalpy of aluminium. What is that? Is it 575 or is it 760 kilojoule per mole? We have to decide that. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्रुप में है या पीरियड में है। दिस एलिमेंट लाइज इनटू ग्रुप और पीरियड। यस, वेरी गुड। दिस एलिमेंट्स आर लाइज इन period. Okay, 11, 12 and 14. Okay, their electron configuration. अब हम इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को थोड़ा स्टडी करने का ट्राई करेंगे। तो सोडियम का होगा 3s1, इसका होगा 3s2, इसका होगा 3s2 3p4। ओके, और एल्यूमिनियम का हम देखेंगे तो यस 3s2 3p1, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3s2 3p2 होगा। एल्यूमिनियम का देखेंगे तो 3s2 3p1 होगा। ओके, अब पूरा मैटर के एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। तो हमको 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन को कंपेयर करके देखेंगे। ओके, तो थियरी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे S में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे P इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर इस 2 के बारे में कंसीडर करेंगे तो, और यहाँ 2 के बारे में कंसीडर करेंगे तो दोनों में से P इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, तो S और P, S इलेक्ट्रॉन P इलेक्ट्रॉन, कुछ याद आया? थियरी में याद कीजिए क्या रूल से S इलेक्ट्रॉन P इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? हाँ, यस, S इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन P इलेक्ट्रॉन। यस, एक्सेप्शन 1 में हमने देखा था बोरॉन और बेरिलियम का S इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मोर एनर्जी। तो मैग्नीशियम में से हमको S इलेक्ट्रॉन में से S इलेक्ट्रॉन निकालना है, एल्यूमिनियम में से P। तो यहाँ पे हमको रिलेशन मिला, मैग्नीशियम हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। ओके, अब यहाँ तो बात करेंगे तो नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस मीन्स जब हम एल्यूमिनियम से सिलिकॉन में जाएंगे एटॉमिक रेडी डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडी डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। ओके, तो एल्यूमिनियम का वैल्यू मैग्नीशियम से कम आना चाहिए और सिलिकॉन से भी कम आना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो मैग्नीशियम का वैल्यू अभी कितना है, 737 है, और सिलिकॉन का वैल्यू कितना है, 786 है। तो कौन सा वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं फ्रेंड्स? ओके, हम यहाँ पे रख सकते हैं 760 किलो जूल पर मोल मैग्नीशियम। सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गई, मैग्नीशियम, सॉरी क्या होगा, एल्यूमिनियम हैज लेस, एल्यूमिनियम हैज लेस। ओके फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे लेस वैल्यू 737 से लेस वैल्यू कौन सा है 575। ओके 575 किलो जूल पर मोल कौन सा है 575। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि मैग्नीशियम से कम वैल्यू चाहिए और सिलिकॉन से भी कम वैल्यू चाहिए। अगर मैंने जैसे पहले थोड़ा गलत कर दिया, ऐसा आपका भी हो जाएगा, 760 रख दिया तो 760 737 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरा कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर होने से क्या होता है कि अगर गलती भी हो जाती है तो वो तुरंत ही 2-5 सेकंड में उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो किस तरीके से हमने यहाँ आंसर दिया। ओके चलिए हम दूसरे प्रॉब्लम में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और वो भी हाईएस्ट। तो हमने आगे पढ़ा है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हमको क्या करना है, यस पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में से निकाल देना है। ओके रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। चलिए तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, यहाँ पे 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना होता है, यस हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कोई ऐसा है इसमें से हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड। ओके चलिए ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे 2p3 है, 2p3 है मीन्स हाफ फील्ड, यस इट इज हाफ फील्ड सो स्टेबल। ओके यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं, हाफ फील्ड भी नहीं है, कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है, इनकम्प्लीट बोलेंगे। यस 2p6 कंप्लीटली फील्ड, ओके फ्रेंड्स कंप्लीटली फील्ड सो मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड को अगर कंपेयर करेंगे कि सर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस वन इज ओके इनकम्प्लीट। चलिए तो हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका मिलेगा, अब तो आप पहचान ही गए होंगे किसका मिलेगा। यस सी, दिस इज अवर आंसर सी। 1s2 2s2 2p6 हैज द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन में हाईएस्ट निकाल के मैंने एग्जाम में आपको दे दिया लोएस्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, तो सबसे कम, यहाँ सबसे कम एनर्जी कहाँ पे देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन में। ये दो तो स्टेबल है तो ये निकल गई। यहाँ पे देखेंगे 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p6 3s1 कहाँ पे सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, पढ़ चुके हैं हम। याद कीजिए ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप पहचानिए, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये 17th ग्रुप है, हेलोजन है ये। ओके और ये अल्कली मेटल्स है। यस याद आया आपको, अल्कली मेटल्स हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी ये फर्स्ट ग्रुप जैसा हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप यहाँ सेकंड था लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप जैसा हो गया, तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू हमको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इस तरीके से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम फाउंड कर सकते हैं, हाईएस्ट भी लोएस्ट भी, जिस तरह से हमको पूछेंगे हम उसको कर सकते हैं अगर समझ गए तो। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमको एक डेटा दिया गया है। ओके I1 I2 I3 I4 I5 मीन्स 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमको एक एटम की दी गई है, उसके वैल्यूज दिए गए हैं। अब हमको पूछा जा रहा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम है। ये जो एटम है जिसका हमको डेटा दिया गया है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एटम, एटम का वैलेंसी क्या होगा फ्रेंड्स। चलिए कैसे पता कर पाएंगे, ध्यान से देखिए 7 12 20 55 64। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फाइंड द बिगेस्ट गैप, फाइंड द बिगेस्ट गैप
सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है वो आपको फाइंड करना है, सबसे ज़्यादा गैप। ओके, लेट्स स्टार्ट। 7 and 12, 12, 20, 20, 55, 55, 64। यस, वेरी इजी। 20 और 55 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। 7, 12 में कम है, 12, 20 में भी कम है, लेकिन 20 और 55 के बीच में बहुत ही बड़ा जंप, जैसे बोलते हैं एनर्जी जंप, यहाँ मिलता है। और 55, 64 फिर से नॉर्मल है। तो इसका क्या मतलब होता है? पहला इलेक्ट्रॉन सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दूसरे में और 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बाद में 20 और यहाँ पे 55। इतना क्यों बढ़ गया फ्रेंड्स? जब हमको फोर्थ इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन तक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसा वैल्यू है? बहुत ही कम है। इसको बहुत हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा, 2.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे हम देख सकते हैं। 55, 20, 40, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ग्रेटर वैल्यू। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों हो जाता है? अभी हमने देखा यहाँ पे कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि शायद यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आ गया है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एल्यूमिनियम Al+1, Al+2, Al+3। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एल्यूमिनियम का फ्रेंड्स, ओके, नियॉन 3s2 3p3। क्या है? नियॉन 3s2 3p3। ओके, तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये सॉरी फ्रेंड्स, 3s2 3p1। ओके, नियॉन, एल्यूमिनियम हैज नियॉन 3s2 3p1। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो 3p हो गया। दूसरा निकाल दिया 3s1, ये 3p चला गया। दूसरा निकाल दिया 3s1 हुआ। तीसरे में तो 3s0 हो गया। तो फिर क्या रहा? सिर्फ एनी। ओके, अगेन, वंस अगेन, कंफ्यूजन हो गया आपको? चलिए, किस तरह का ये प्रॉब्लम है यहाँ पे है? एल्यूमिनियम हैज 3s2 3p1। चलिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा? 3s2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, बाद में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3s1, यहाँ पे नियॉन। अगर तीसरा निकाल दिया तो यहाँ हो जाएगा नियॉन। ओके, अभी चौथा निकालना है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? कहाँ से? नियॉन में से निकालना पड़ेगा। नियॉन कैसा है? वेरी स्टेबल। तो ये 3 निकालना कैसा था? इजी, आसान था। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है चौथा, तो ये देखो डेटा शो करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू गेटिंग वेरी हाई। तो जहाँ पे भी अगर आपको बड़ा गैप मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे आके उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से आसानी से कह सकते हैं कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इसके लिए बहुत आसान है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे? यस, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 अगर निकालना आसान है तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होंगे। और उसका वैलेंसी क्या होगा? यस, +3। 3 निकालना आसान है तो दोनों का आंसर मिल गया। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स है? यस, 3। और व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एटम? यस, इट इज ऑल्सो 3 और +3। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ऐसा डेटा दिया होता, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे दिया है 9, यहाँ पे दिया है 19, यहाँ पे दिया है 54, यहाँ पे दिया है 62, यहाँ पे दिया है 74। नाउ यू डिसाइड
हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैव, फाइंड द बिगेस्ट गैप। यस, कहाँ पे गैप है? यस, यहाँ पे गैप है। तो गैप मिल गया, कितने इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं? यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट आंसर मिल गया, दिस एटम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर इट हैज वैलेंसी +2। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंप्लीटली 3 डायमेंशनली डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी भी देख लिया, जी नीट का जो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी मैटर है उसको भी डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी देख लिया। तो अब आपको वर्कशीट में से फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं होमवर्क अब आपको इस वीडियो के लास्ट में होमवर्क नहीं देने वाला हूँ। यहाँ से हम होमवर्क कैसे करेंगे? तो जितना मैंने जितना इस वीडियो में आपने देखा है, आज के डे में जितना वीडियो में देखा है, जितना कंटेंट, वो पूरा आपको लिखकर उसको नोट में लिखना है अच्छी तरीके से, वही आपका होमवर्क होगा। और मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 आपको मिल ही चुकी होगी। उसमें एक्सरसाइज 1 में जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला जो सेक्शन है, सॉरी सेक्शन ए बी सी एंड डी, जो सेक्शन डी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला, उसके सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं। ओके फ्रेंड्स।